Hi guys, today we will learn dictionaries in Swift. Okay, so basically, what are dictionaries? Okay, dictionaries are used to store values in key value pairs. ओके सो डिक्शनरी जैसे हम यूज़र डिफ़ॉल्ट्स में की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर करते हैं, उसी तरह हम डिक्शनरी में भी की वैल्यू पेयर में वैल्यूज़ स्टोर करते हैं. ओके सो डिक्शनरीज़ में वैल्यू तब तक रहती हैं जब तक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट यानी रेफरेंस उस डिक्शनरी के रेफरेंस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहता है. वंस द ऑब्जेक्ट इज़ गॉन फ्रॉम मेमोरी देन द स्टोर्ड वैल्यूज़ आर ऑल्सो गॉन. ओके सो लाइक हमने यूज़र डिफ़ॉल्ट्स में एपिसोड 12 में देखा था, जब हम किसी की कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू सेव कराते हैं और अपनी ऐप को बंद करने के बाद रीओपन करते हैं तो स्टिल हमें वो वैल्यू सेव्ड मिलती है. बट डिक्शनरीज़ के केस में ऐसा नहीं है. डिक्शनरीज़ के केस में वो वैल्यू बस तब तक सेव रहती है जब तक उस डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट हमारी मेमोरी में है. ओके सो फॉर्मेट क्या होता है डिक्शनरी क्रिएट करने का इज़ दिस: लेट सैम्पल डिक्ट यानी मेरी डिक्शनरी के रेफरेंस वेरिएबल का नाम और किस टाइप की मेरी डिक्शनरी है, की का टाइप एंड देन वैल्यू का टाइप. ओके सो जब हमें कोई डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी एम्प्टी डिक्शनरी तो हम इस तरह कर सकते हैं: लेट सैम्पल डिक्ट डिक्शनरी का रेफरेंस वेरिएबल अगेन एंड देन कोलन एंड मेरे की और वैल्यू का टाइप. इसमें मैं ये डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि मेरी सैम्पल डिक्शनरी है. ओके एंड उसकी की का टाइप होगा स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू का टाइप भी होगा स्ट्रिंग. ओके सो इन दोनों डेटा टाइप्स के अलावा मैं कोई और वैल्यू इस डिक्शनरी में इनपुट नहीं कर सकता. ओके सो एडिंग वैल्यूज़ इन डिक्शनरी. अभी हमने सिंपली एक डिक्शनरी क्रिएट करी है, अब इसमें वैल्यूज़ डालना देखते हैं. सो वैल्यू डालने का फॉर्मेट ये है: सिंपल डिक्ट और मतलब मेरी डिक्शनरी का नाम एंड देन उसकी की और देन उसकी वैल्यू इक्वल टू के बाद. ओके सिंपली हमने यहाँ पे नेम की दी और वी कैन नोटिस दैट हमने ऊपर डिफ़ाइन करा था कि हमारी की स्ट्रिंग होगी, तो हमने की भी स्ट्रिंग में दी है एंड वैल्यू भी हमने स्ट्रिंग में दी है. ओके सो अगर मैं इसी सैम्पल डिक्ट में एज की देता हूँ और वैल्यू देता हूँ 25, तो ये एरर है. वाई? बिकॉज़ मेरी की तो स्ट्रिंग में है बट मेरी वैल्यू इंटीजर टाइप में है. तो जैसा कि हमने ऊपर डिफ़ाइन करा है, हमने स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू के लिए ये डिक्शनरी बनाई है, तो ये मुझे एरर शो करेगा. अगर मुझे ऐसे इंटीजर स्टोर करना है तो मुझे डिक्शनरी इस टाइप की बनानी पड़ेगी जिसमें की मेरी स्ट्रिंग टाइप की होगी और वैल्यू इंटीजर टाइप की. ओके सो जैसा कि मेरी ये लाइन थी सैम्पल डिक्ट जिसमें की नेम दी एंड वैल्यू कॉन्फिडेंस दी, तो दिस लाइन विल सेव कॉन्फिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द की नेम इन सैम्पल डिक्ट. ओके सो ये नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फिडेंस वैल्यू स्टोर कर देगी. ओके फैचिंग वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी. अब ये तो था ऐड करने का तरीका, अब वैल्यू कैसे फैच करते हैं डिक्शनरी से. ओके सेम फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद फॉर्मेट. लेट माई नेम रेफरेंस वेरिएबल का नाम देन सैम्पल डिक्ट की. सिंपल मेरे डिक्शनरी का नाम और किस की वैल्यू मुझे चाहिए वो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन कर दूंगा. लाइक मेरे को माई नेम में मेरे नेम की वैल्यू चाहिए तो मैं वो नेम की मेंशन कर दूंगा अंडर स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स तो मेरे माई नेम में कन्फ्यूज वैल्यू सेव हो जाएगी. ओके so there is another type of dictionary that we can create. इसमें मैंने क्या करा, मैंने की दी स्ट्रिंग टाइप की एंड वैल्यू दी एनी ऑब्जेक्ट, यानी मैं इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकता हूँ बट मेरी की हमेशा स्ट्रिंग होनी चाहिए. एग्जांपल के तौर पे मैंने नेम की ली एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू सेव करा दी. कॉन्फिडेंस वैल्यू मेरी स्ट्रिंग है. ओके सिमिलरली मैंने एज की ली जो कि स्ट्रिंग में है बट मैंने इंटीजर वैल्यू सेव करा दी, तो यहाँ पे ये एरर शो नहीं करेगा बिकॉज मेरा वैल्यू टाइप है एनी ऑब्जेक्ट, तो मैं इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ. सिमिलरली मैं एक स्कोर की लेता हूँ जिसमें एरे डाल देता हूँ. ओके एक इंटीजर एरे. ओके तो ये था, अगर मैं स्ट्रिंग और एनी ऑब्जेक्ट टाइप की डिक्शनरी लेता हूँ तो मैं उसमें किसी भी टाइप का डेटा टाइप सेव करा सकता हूँ किसी भी की के कॉरस्पॉन्डिंग. ओके सो आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरीज़ के बारे में और चीज़ें देखते हैं. जैसे एक सैम्पल डिक्शनरी एक और लेते हैं जिसमें हमने नेम सेव करा है कन्फिडेंस, एज सेव करा है इंटीजर में एंड स्कोर की के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक एरे सेव करा है इंटीजर एरे. ओके सो ये मेरी डिक्शनरी डायग्रामेटिकली कैसे दिखेगी ये देखते हैं. की होगी स्ट्रिंग टाइप की एंड वैल्यू होगी एन एस ऑब्जेक्ट और वी कैन से एनी ऑब्जेक्ट टाइप की. ओके सो हमारी डिक्शनरी डायग्रामेटिकली ऐसे दिखेगी. ये मेरी सैम्पल डिक्ट होगी जिसकी की नेम की में कॉन्फिडेंस वैल्यू स्टोर होगी, एज में 25 स्टोर होगी एंड स्कोर में मेरा पूरा एक एरे स्टोर होगा. ओके फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ करके देखते हैं, इस स्कोर एरे को इस डिक्शनरी से निकाल के देखते हैं फैच करके. ओके
तो सबसे पहले मैं एक माई स्कोर वेरिएबल लूँगा, देन सिंपल डिक्स के थ्रू मैं स्कोर की वैल्यू फेच करूँगा, जो कि मुझे क्या मिलेगी, इंटीजर एरे। तो उसके लिए मैंने इसे टाइप कास्ट कर दिया कि मुझे रिजल्ट में इंटीजर एरे ही मिले, एज नॉट स्क्वायर ब्रैकेट्स इंटीजर। ओके, सो अगर मैं माई स्कोर एरे की फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कराऊँ, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कराऊँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 35। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन यूज़ डिक्शनरीज। ओके, सो आगे और चीज़ें देखते हैं डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी इज़ बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप ऑफ स्विफ्ट। ओके, ऑब्जेक्टिव सी में हम डिक्शनरी को एनएस डिक्शनरी कहते थे। ओके, डिक्शनरी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। हम वेब सर्विसेज में भी हमारे काफ़ी काम आएगी। डिक्शनरीज़ के थ्रू हम वैल्यू फेच कर सकते हैं एंड वैल्यू पोस्ट कर सकते हैं। ओके, एरे वर्सेस डिक्शनरीज़। हमने एपिसोड 7 में जब एक टेबल व्यू लिया था, तो हमने टेबल व्यू बनाया था, तो हमने सिमिलरली ये प्लेयर्स टाइप का प्लेयर नेम का एरे लिया था, जो कि स्ट्रिंग एरे था, एज वी कैन सी। ओके, सो इस नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या करा, मैंने एक प्लेयर्स 1 नाम का एरे लिया, और जिसमें मैंने जिसके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे मैंने डिक्शनरी सेव करा दी। ओके, यानी अगर मैं इसका फर्स्ट इंडेक्स, 0th इंडेक्स या सेकंड इंडेक्स निकालूं, तो मुझे वैल्यू में क्या मिलेगा, डिक्शनरी। ओके, सो मेरे जबकि मैं प्लेयर्स एरे का फर्स्ट इंडेक्स, 0th इंडेक्स या कोई सा भी इंडेक्स अगर गेट करूं, तो उसमें मुझे स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट मिलेगा, जबकि प्लेयर्स 1 में मुझे एक डिक्शनरी टाइप का एलिमेंट मिलेगा। थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं इसे। ये रहा मेरा प्लेयर्स 1 एरे। ओके, अगर मैं प्लेयर्स एरे डायग्रामेटिकली समझाऊँ, तो उसमें सिंपल 3 वैल्यूज़ होती, 0th इंडेक्स पे धोनी, फर्स्ट इंडेक्स पे शिखर एंड सेकंड इंडेक्स पे विराट। जबकि मेरे प्लेयर्स 1 एरे में 0th इंडेक्स पे मेरा ये पूरी डिक्शनरी होगी, जिसमें नेम की है तो वैल्यू एम एस धोनी है, एज है तो वैल्यू 34 है, एंड सिमिलरली। ओके, देन फर्स्ट इंडेक्स पे मेरी ये डिक्शनरी है एंड सेकंड इंडेक्स पे मेरी ये डिक्शनरी है। ओके, तो लेट्स सपोज़ कि मुझे अगर टेबल व्यू में ये सारी चीज़ें दिखानी होती, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट एरेज़ लेता। प्लेयर नेम का एरे अलग, एजेस का एरे अलग, मैचेस का एरे अलग, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो उस केस में हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं, ताकि हमें डिफरेंट डिफरेंट एरेज़ ना लेने पड़े। हमने एक ही एरे में डिक्शनरी एज एन एलिमेंट यूज़ करी है। तो ये मेरा प्लेयर्स 1 एरे एक डिक्शनरी टाइप का एरे है। ओके, इसके बारे में हम फर्दर और डिस्कस करते हैं। हाँ, एज आई सेड कि मेरा प्लेयर्स एरे जो है एक स्ट्रिंग एरे है, जबकि मेरा प्लेयर्स 1 एरे एक डिक्शनरी एरे है, जिसमें किस टाइप की डिक्शनरी है, स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू टाइप की डिक्शनरी। ओके, यानी मैं अगर प्लेयर्स का ith एलिमेंट निकालता हूँ, कोई सा भी एलिमेंट निकालता हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्स में किस टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा, स्ट्रिंग। जबकि अगर मैं प्लेयर्स का ही 0th एलिमेंट का ऑब्जेक्ट निकालता हूँ, तो मुझे रिजल्ट में मिलेगा धोनी। जबकि अगर मैं प्लेयर्स 1 एरे का ith ऑब्जेक्ट निकालता हूँ, किसी भी इंडेक्स का ऑब्जेक्ट, तो मुझे रिजल्ट में एक डिक्शनरी मिलेगी, स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू टाइप की। ओके, सिमिलरली अगर मैं प्लेयर्स 1 का 0th इंडेक्स का एलिमेंट निकालता हूँ, तो मुझे ये पूरी की पूरी डिक्शनरी मिल जाएगी। ओके, एंड इस डिक्शनरी से मैं कोई भी वैल्यू फेच कर सकता हूँ। ओके, लाइक प्लेयर्स, इसको हम एक और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर प्लेयर्स 1 का 0th इंडेक्स का एलिमेंट निकाला, तो मुझे इस टाइप से एक डिक्शनरी मिल जाएगी। ओके, सो अब इसके अंदर की वैल्यू फैच करके देखते हैं कि नॉर्मली मैं प्लेयर्स एरे से तो सिर्फ इंडेक्स लेके उसका एलिमेंट निकाल लेता था और मुझे नाम मिल जाता था धोनी, और मैं एक लेबल पे शो करा देता। लेट्स से मुझे इस प्लेयर्स 1 एरे से मुझे एम एस धोनी नेम फैच करना है। ओके, फर्स्ट यानी 0th इंडेक्स पे एम एस धोनी फैच करना है। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिमिलरली सबसे पहले प्लेयर्स 1 का 0th ऑब्जेक्ट फेच करूँगा, जो कि मेरी पूरी की पूरी डिक्शनरी होगी, जैसा कि हम इससे पहली वाली लाइन में देख सकते हैं। अब मुझे इसका 0th इंडेक्स का नेम फेच करना है, तो मैंने सिंपली क्या करा, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लिया उसके आगे, एंड उसमें की दे दी कि मुझे कौन सी की का एलिमेंट चाहिए। ओके, एंड सिंपली मुझे एम एस धोनी एज अ रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली अगर मुझे लेट्स से शिखर धवन के मैचेस देखने हैं, ओके, कि उसने कितने मैचेस खेले हैं, तो उसे फेच करने के लिए मैं प्लेयर्स 1 का फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा। ठीक है, देन मुझे कौन सी की का वैल्यू चाहिए, मैचेस की, तो मैंने की वैल्यू डाली कि मुझे कौन सी की का एलिमेंट चाहिए, देन मैचेस, एंड मैचेस, इससे मुझे रिजल्ट मिल गया 74। ओके,